हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रैक्टिकल नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। यह बीएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल है और भी सभी जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में नॉर्टन थ्योरम आ रहा है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसके पहले लेक्चर हमने थेवेनिन्स थ्योरम जो है उसको हमने डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा जरूर चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थ्योरम है कुछ इंटर रिलेटेड है, यानी जो ये सर्किट दोनों का सेम होता है, इससे कुछ अलग ही सर्किट मिलता है। तो ये दोनों के लिए सिर्फ ये अलग होने जा रहा है, बाकी ये सेम रहता है। तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो जरूर चेकआउट कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, टू वेरीफाई द नॉर्टन थ्योरम। इसका चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ए हमारा क्या है प्रैक्टिकल का, तो टू वेरीफाई नॉर्टन थ्योरम फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, अपैरेटस कौन कौन सा होगा रिक्वायर्ड, तो बैटरीज और डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई आरपीएस जिसे बोलते हैं, और क्या रजिस्टर्स, एमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग वायर्स और ब्रेड बोर्ड। ठीक है, तो ये देखिए जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है जिसे आरपीएस बोलते हैं, आरपीएस यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इट मीन्स क्या डीसी करंट से होता है जो डायरेक्टली हमारा होता है। ठीक है, जिसमें हमें क्या इसका आरपीएस का मतलब सिंपल हमारा ये हो गया कि एक ही सर्किट में हमें सारा चीज़ मिल जाता है, जैसे ब्रेड बोर्ड टाइप का ये है, मतलब एक ही सर्किट सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, मैंने खुद से किया है लैब में, तो मैं आपको दिखाऊंगा सारा वीडियो किस तरह से होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नोट्स भी मैं साथ साथ कर रहा था चल रहा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल नोट्स भी है और प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ठीक है, थ्योरी पर जाने से क्या होता है, तो लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग अ सिंगल करंट सोर्स कॉल्ड नॉर्टन्स करंट IN एंड अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, सिंगल क्या रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस कॉल्ड क्या नॉर्टन रेजिस्टेंस RN। उसमें हमारा क्या सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है VTH, इसमें हमारा क्या होता है IN यानी नॉर्टन करंट यहाँ होता था, वहाँ थेवेनिन्स में होता था हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा। तो हमारा सर्किट कुछ किस तरह से होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सर्किट कुछ इस तरह है, फिगर 1 देख सकते हैं। ये हमारा E हो गया, ये हमारा EMF ऑफ द बैटरी हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया है। ठीक है, R1 की वैल्यू हमने 1 किलो ओम लिया है, R2 की वैल्यू हमने 2 किलो ओम लिया है, R3 की वैल्यू हमने 500 ओम लिया है। ठीक है, ये सारा वैल्यू हमने प्रैक्टिकली लिया है, ये मत सोचिए खुद से लिया है, साथ ही प्रैक्टिकल हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फिगर 2 हमारा कुछ किस तरह से, ये फिगर 1 है। फिगर 2 में हमने यहाँ क्या किया, कुछ नहीं, ये जो रजिस्टेंस हमने क्या शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, थर्ड फिगर में क्या किया, ये जो शॉर्ट सर्किट जो वायर है इसको हमने पूरा हटा दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और उसके बाद सारा चीज़ फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन मतलब जो सर्किट डायग्राम होगा इक्विवेलेंट, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको सारा चीज़ अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से ये सारा सर्किट डायग्राम आया है, कैसे आया है सारा चीज़, तो टेंशन ना ले। तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर ही मेन इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, कनेक्ट दिस सर्किट एज शोन इन फिगर 1। ठीक है, हमारा जो ब्रेडबोर्ड सर्किट होगा, ब्रेडबोर्ड में आपको दिखाऊंगा, तो उसमें साथ से हमारा बना हुआ रहता है सर्किट, जो कनेक्शन एक साथ ही किया हुआ रहता है। उसके मैंने डायग्राम किस तरह से देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ऐसे ब्रेडबोर्ड बोलते हैं, ये पूरा मैं इसका पिक ले दूँगा पिक्चर, तो आपसे क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन है, देखिए सर्किट डायग्राम ये सब बना हुआ पहले से, इससे वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही बोल जा रहा है प्रोसीजर 1 में कि कनेक्ट दिस सर्किट एज शोन इन फिगर 1। तो हमारा फिगर 1 है, कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड सेट अ पार्टिकुलर वैल्यू इन RPS एंड नोट डाउन द अमीटर रीडिंग इन द ओरिजिनल सर्किट। जो पार्टिकुलर वैल्यू है RPS का, क्या रेगुलेटेड पावर सप्लाई का, उससे क्या पार्टिकुलर वैल्यू में सेट करना है, यानी एक पॉइंट में सेट कर देना है और कुछ नहीं। और क्या हमें अमीटर का रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग हमें फाइंड आउट करना है, यानी नोट करना है। ठीक, फिर क्या हमें फाइंड करना है क्या नॉर्टन करंट IN। तो इसके लिए क्या करता है, तो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल्स A B एंड शोन इन फिगर 2। देखिए फिगर 2 में आपको बता हुआ है, मैंने क्या बोला, यदि हमें IN यानी नॉर्टन करंट को फाइंड आउट करना है, तो इसे हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, हमें शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये फिगर 2 हमारा मिल गया है। तो यहाँ से जो करंट पास आउट होगा उसे क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट। अब से कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए इसका मैंने बताया सारा चीज़, नोट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ से, हमारा थ्योरी है। फाइंड द लोड ऑन दिस शॉर्ट सर्किट एट लोड टर्मिनल A एंड B। R' पहले फाइंड आउट करेंगे, R1 प्लस R2 का पैरेलल R3, यानी R' हमारा क्या है यहाँ पे, R' हम फाइंड आउट करेंगे, तो R1 क्या होगा यहाँ, R1 प्लस R2 R3, यानी यहाँ पे देखिए फिगर 2 में R2 और R3 जो है हमारे क्या है
R2 R3 दोनों क्या होगा, ये दोनों देखिए पैरेलल में हो गया R2 और R3, और R1 हमारा सीरीज में हो गया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, R डैश की वैल्यू। R डैश हमारा क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, इसे सॉल्व कीजिए तो आपको वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। अब वेर I डैश इज द क्या, सोर्स करंट। I डैश हमारा बेसिकली सोर्स करंट है। तो I डैश की वैल्यू क्या होगा, I डैश इक्वल टू E अपॉन R डैश। E अपॉन R डैश हो जाएगा V इक्वल टू IR होता है किससे, ओम्स लॉ से। तो I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। V हमारा क्या है, यानी EMF हमारा बैटरी का E है, R डैश हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया। तो कुछ इस तरह सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस 2 लेट करना है। तब नॉर्टन करंट IN के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्टन करंट इज आल्सो ए शॉर्ट सर्किट करंट। इस नॉर्टन करंट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट के नाम से। इसी नॉर्टन करंट IN को हम IS से भी डिनोट करते हैं, बिकॉज दिस इज फ्लोइंग थ्रू शॉर्ट और सर्किट वायर। ठीक है, तो बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल फाइंड IN। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे करंट डिवाइडर लॉ लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल। तो R डैश का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या आएगा, बेसिकली I डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये डायग्राम देख सकते हो किस तरह से सर्किट जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, I डैश। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप R डैश के I डैश है। तो I डैश हमारा कौन सा करंट है, सोर्स करंट हो गया। तो पर सोर्स करंट होगा एज इट इज। ठीक है, आप देखिए IN जो है IN, तो R2 अपन R2 प्लस R3, यानी इसको अपोजिट वाला लेना है, नहीं समझे। देखिए इस करंट से पास आउट हो रहा है, तो हमें कौन सा लेना है, इस करंट से जो हमारा IN करंट किसी करंट से जा रहा है R3 से। तो आपको R3 वाला रजिस्टेंस नहीं लेना है, उसके अपोजिट R2 वाला रजिस्टेंस लेना है। तो इसीलिए हमने लिखा I डैश हमारा सोर्स करंट हो गया, I डैश इंटू R2, उसके बाद R2, फिर जिस करंट से पास आउट हो रहा है R प्लस R3। ठीक है, इस तरह से हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया IN का वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखिए R2 है, यहाँ देखिए प्लस में हमारा होगा, यहाँ देखिए कुछ समझ में आपको क्या होता है। बेसिकली IN बराबर क्या होगा, जो हमारा सोर्स करंट है मल्टीप्लाई में R2 हमारे क्या, जिस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी IN जिस करंट से पास आउट हो रहा है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा था, R2, और जिस करंट से पास आउट होता है उससे R3, तो R2 प्लस R3 नीचे जाएगा बेसिकली। ठीक है, और यहाँ से हम I डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा नॉर्टन करंट मिल गया है। ठीक है, प्रोसीजर नंबर 4 क्या, फॉर दिस सेम RPS वोल्टेज नोट दी अमीटर रीडिंग। तो फिर हमें अमीटर का रीडिंग फाइंड आउट करना है सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या, टू फाइंड Norton resistance, to remove RPS and short circuit the terminal and B remove the load resistance down the resistance across the two terminals shown in figure 3। बेसिकली कुछ नहीं, ये फिगर 3 आप जाइए, फिगर 3 क्या देख रहे हैं, कि जो लोड रेजिस्टेंस है इससे क्या हटा देना है, और जो EMF वाला वोल्टेज सोर्स है इसे भी हटा देना है। तो बेसिकली हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज में हो गया। बस बेसिकली आपको यही सॉल्व करना था और कुछ नहीं। तब देखिए सारा चीज़ प्रोसीजर के बाद ही चल रहा, प्रोसीजर सारा चल रहा। अब देखिए तो हमारा रजिस्टेंस क्या मिल गया, नॉर्टन रजिस्टेंस R3 प्लस हो गया, R1 R2 क्या पैरेलल में, बस सॉल्व करना है। ये हमारा हो गया बेसिकली नॉर्टन रजिस्टेंस। अब यहाँ से इक्वेशन करंट क्या मिलेगा, सेट IN एंड RN क्या, नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रजिस्टेंस, एंड नोट डाउन अमीटर रीडिंग्स, देन द इक्विवेलेंट सर्किट वी कैलकुलेट द करंट थ्रू द लोड रजिस्टेंस RL। तो RL हो गया, तो IL हमारा क्या होगा, IL हमारा बेसिकली कौन सा करंट था, IL हमारा कौन सा करंट था, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए, ये देखिए हमारा IL हमें फाइंड आउट करना था। तो IL हमारा क्या है, जो लोड रजिस्टेंस से करंट पास हो रहा है उसे हम बोलते हैं IL, यानी लोड करंट। और जो RN हमारा है, नॉर्टन रजिस्टेंस जो पास हो रहा है उसे बोलते हैं कौन सा करंट, नॉर्टन करंट। ठीक है, बेसिकली ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो देखिए लास्ट में हम यही फाइंड आउट करते हैं IL। तो IL फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, IL के लिए IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL हो गया। इसमें कौन सा रूल लगा है, करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, IL अब देख फिर से चलते हैं, फिर से हम चलते हैं। ठीक है, ये हमारा है, आपको पता करंट डिवाइडर रूल क्या होता है। पहले IL का वैल्यू फाइंड करें, तो IL करंट कौन सा हमारा सोर्स करंट, IN है, सोर्स करंट हो गया। आप लोग को पता है IN है, तो कौन सा करंट पास आउट हो रहा है पर वो देखना है। तो बेसिकली हम IL के वैल्यू फाइंड करते हैं, IL हमारा पास हो रहा है कौन से करंट से, RL से। तो बेसिकली यहाँ कौन सा होगा, RN, इसका अपोजिट वाला, फिर नीचे RL प्लस RL। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ वही हमारा फाइंड आउट हुआ है। तो क्या है, सेवंथ में वेरीफाई नॉर्टन थ्योरम, यहाँ से वेरीफाई होता है नॉर्टन थ्योरम। तो आप कैलकुलेशन देखना होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन देखने से पहले ये सारा चीज़ आप समझिए किस तरह से हुआ, ये सारा चीज़ RN इस तरह से, ये सब चीज़ ये हमारा बेसिकली क्या था, एक तरह से थ्योरी ही था। एक तरह से ये सारा चीज़ जो था ये हमारा क्या था, ये सारा चीज़ हमारा थ्योरी ही था।
अब बेसिकली मेन काम जो है, मेन काम जो आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए R1 R2 R3 की वैल्यू कहाँ से आया है, तो ऊपर वाला जो ये डायग्राम है सारा, ये देखिए ये डायग्राम से आया है। इस डायग्राम देखिए मैं आपको पिक दे रहा हूँ, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, बढ़िया से देखिए, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो जो इस डायग्राम को जो है आपको एग्ज़ाम में बनाना ही है, ठीक है। मैं बार बार इस डायग्राम को एग्जाम बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं R1, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं R1 R2 R3 की वैल्यू है, सारा चीज़ आपको इसी से मिला है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं कैलकुलेशन में। तो हमारा जो पॉइंट है कैलकुलेशन, इसमें आपको R1 R2 R3 की वैल्यू मिल गया है। ई भी हमारा उसी डायग्राम से है, 12 वोल्ट का था। बेसिकली 1 किलो ओम मतलब क्या होता है 1000 ओम, 2 किलो ओम यानी 2000 ओम, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड RN। RN क्या होता है बेसिकली नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा ऊपर देखिए कैलकुलेट किया है। नॉर्टन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R3 है प्लस में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। डैट फॉर्मूला देखिए, सारा वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको डैट वैल्यू मिलेगा नॉर्टन रेजिस्टेंस का, ये हमारा रहा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू फाइंड IN है, तो IN के लिए भी कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ऊपर IN का है। IN क्या है हमारा नॉर्टन करंट, तो IN का जो वैल्यू है देखिए ऊपर ये वाला, ये सारा इसमें सारा वैल्यू पुट करना, आपके पास सारा वैल्यू है, ई का वैल्यू R2 की वैल्यू R1 R3 सारा वैल्यू पुट कीजिए। मैंने पुट भी कर दिया, आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व भी मैंने कर दिया। बेसिकली आपको 6.85 मिली एम्पियर मिल गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, IL फाइंड करना है। IN का वैल्यू क्या, IL का वैल्यू फाइंड करता है, तो IL का वैल्यू फाइंड करें। IL हमारा क्या है बेसिकली, पहले जानिए IL हमारा क्या है। ऊपर चलिए डायग्राम में पहले देख लीजिए आप, IL हमारा वैसे वो करंट है जो पास आउट हो रहा है लोड रेजिस्टेंस RL से। अब लोड रेजिस्टेंस RL से जो वैल्यू पास हो रहा है उससे जो करंट है उसे क्या बोलते हैं IL, यानी लोड करंट, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं, तो हम बेसिकली थ्री लोड जो लोड रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे लिए 3 लोड रेजिस्टेंस के लिए हम ये वैल्यू है जो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, जब हमारा RL बने यानी लोड रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए हमारा वैल्यू जब होगा 25 ओम, ठीक है। तो इसके लिए IL का वैल्यू क्या होगा, तो RN, यहाँ RN है तो यहाँ RN हो जाएगा प्लस RL1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। हमने अभी IL का वैल्यू निकाला था ना, RN प्लस लोड रेजिस्टेंस का, तो लोड रेजिस्टेंस RL की जगह में क्या होगा RL1 हो जाएगा, ठीक है। अब सर 1 क्यों हो गया, तो अब उसके लिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रैक्टिकल वाले साइड पे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये प्रैक्टिकल वाला है हमारा, बेसिकली आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है प्रैक्टिकल वाला है, आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल है हमारा। तो मैंने ये प्रैक्टिकल खुद कॉलेज में खुद से किया है, तो पहले आप सीख लीजिए इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से कनेक्ट नहीं किया जाता है। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखें, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, अब देखिए किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और किस तरह से मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखें। आप यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि देखिए लोड रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए, फिर देखिए लोड रेजिस्टेंस सेकंड हमने कनेक्ट किया, फिर लोड रेजिस्टेंस थर्ड कनेक्ट किया, सारे के लिए हमें रीडिंग मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए सारे के लिए हमें रीडिंग मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस फर्स्ट का वैल्यू, सेकंड का वैल्यू, थर्ड का वैल्यू, ठीक है। तो उससे हम कैलकुलेट कर, तो बेसिकली RL1 जो आपने डायग्राम देखा होगा ऊपर वाला डायग्राम से देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट अभी शो हो रहा होगा। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यही वाला चीज़ है जो हमने मशीन देखा, इस मशीन को हमने यहाँ बनाया है। तो यहाँ देखिए RL1 का वैल्यू, यहाँ से देखिए RL2 का वैल्यू, यहाँ देखिए RL3 का वैल्यू, सारा वैल्यू लिखा हुआ है। बस वही वैल्यू जो है हमने यहाँ लिया है, बस RL1 की जगह हमें 25 ओम इसको पुट करना IL वाले फार्मूला में, आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा कुछ इस तरह से। उसी प्रकार RL2 के लिए वैल्यू लेना है, फिर पुट करना, फिर वैल्यू मिलेगा। उसी तरह
आपको वैल्यू फाउंड करना RL3 के लिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 6.3 मिली एम्पियर। तो बेसिकली ये रहा हमारा कैलकुलेशन साइड। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा क्या आता है बेसिकली, तो देखिए ये हमारा सारा कैलकुलेशन हो गया है। ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा क्या आता है कि लोड रजिस्टेंस RL है बेसिकली 25 ओम, ठीक है। ये हमारा क्या लोड रजिस्टेंस है, यानी पहला लोड रजिस्टेंस क्या है 25 ओम, दूसरा क्या है 50, तीसरा क्या है 100, ठीक है। और नोटिस करंट क्या है IN मिली एम्पियर में हमें फाइंड आउट हुआ है जो 6.85 6.85 6.85, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ बेसिकली नोटिस करंट हो गया, ठीक है। 6.85 6.85 हमने फाइंड आउट किया। देखिए ना ऊपर देखिए आपको मिल गया वैल्यू, देखिए 6.85 मिली एम्पियर नोटन करंट जो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू मिल गया। लोड रजिस्टेंस का वैल्यू हमें मिला था नोटन रजिस्टेंस का, जो हमने वैल्यू निकाला था उसे लिख देना है, ठीक है। लोड करंट क्या है, लोड करंट IL की वैल्यू मिली एम्पियर में क्या आया है हमें, देखिए 6.7 6.5 6.3, ये क्या थियोरेटिकल अभी हमने कैलकुलेशन किया, देखिए कैलकुलेशन हमने अभी किया है, देखिए यहाँ पे 6.7 6.5 मिली एम्पियर एंड क्या है लास्ट में हमें मिला 6.3 मिली एम्पियर, तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिखा है बेसिकली, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये वैल्यू कहाँ से आया, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है लोड करंट जो प्रैक्टिकल I-L से हम जो नोट करें, ये हमारा क्या प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब क्या, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया आपको वीडियो दिखा था ना मेरा भी, उस वीडियो आपने देखा, हमने 3 रेजिस्टेंस को लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप पीछे करके एक बार देखिए तो आपको मालूम चलेगा। हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस में आपने देखा होगा 3 रेजिस्टेंस ये था हमारा RL1 RL2 RL3 को हमने एक इससे कनेक्ट करके फिर यहाँ मिली एम्पियर में जो यहाँ कनेक्ट किया था, आपने देखा होगा बढ़िया से, यहाँ पे कनेक्ट किया था। फिर एक को फिर हमने यहाँ से कनेक्ट किया था, फिर दूसरे को यहाँ से कनेक्ट किया था, और यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रहा था, वही रीडिंग को हमने यहाँ प्रैक्टिकली मिली एम्पियर यानी IL करंट से डिनोट किया था, वही हमने यहाँ पे लिखा है। आप एक बार वीडियो फिर से देखिए पीछे जाके, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, प्रैक्टिकल वैल्यू यही वही था, इसलिए मैंने बोला वो वीडियो ध्यान से देखिए। एक बार पीछे करके फिर से जाए वीडियो देखिए, प्रैक्टिकली वैल्यू हमने वहीं से लिया था अभी, ठीक है। तो बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेशन करना है हमें, तो फॉर RL1 25 ओम के लिए ये हमारे क्या थ्योरेटिकल IL, ये I-DAS क्या प्रैक्टिकली, तो क्या हमें क्या आता है फॉर्मूला, तो हमारे इसका फॉर्मूला हमारे क्या होता है, क्या थ्योरेटिकल माइनस क्या होता है प्रैक्टिकल अपॉन प्रैक्टिकल इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला है, दैट वैल्यू पुट कीजिए, दैट इतना % हमारा कैलकुलेशन निकलेगा एरर। यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, आप सारा चीज़ देख सकते हैं। ये सब आपको प्रैक्टिकल नोट्स हो गया है। ये भी यहाँ से RL3 के लिए निकल गया 100 टर्म के लिए। तो रिजल्ट हमारा क्या निकलता है, द कैलकुलेट एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ IL एंड IL' आर इक्वल फॉर सम वैल्यूज ऑफ IN, हेंस नोटन थ्योरम इज वेरीफाई। देन इसका प्रिकॉशनरी सोर्स ऑफ एरर क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, ऑल द कैलकुलेशन शुड बी मेड केयरफुली, करंट एंड वोल्टेज शुड बी मेजर केयरफुली, द रेजिस्टेंस नेटवर्क शुड कनेक्टेड केयरफुली टू मेजर IN एंड लोड रेजिस्टेंस RL shall be removed for each time, and क्या फाइनली द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी आइडेंटिफाई केयरफुली। 6th पॉइंट हमारा है, रीडिंग मस्ट बी टेकन विदाउट पैरेलक्स एरर। तो बेसिकली ये हमारा नोट्स था, प्रैक्टिकल नोट्स। इसके साथ साथ मैंने आपको इसके साथ साथ मैंने आपको दिखाया अभी कि किस तरह से हमें प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकली जो हमारा जो बोर्ड होता है, हमारा मैंने अभी दिखाया था ना वो ये वाला बोर्ड, तो ये बोर्ड है इसे किस तरह से आपको वायर से कनेक्ट करना है और किस तरह से आप इसका प्रैक्टिकली यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते थे और किस तरह से हमने थियोरेटिकली वैल्यू फाइंड आउट किया। तो आपको इस साथ ही समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो फिर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।